गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे अम्लों, क्षारों, लवणों का। और इसमें अम्लों क्षारों के अध्ययन के पश्चात लवणों का अध्ययन प्रारंभ किए थे। और आपके मन में अब तक आ गया होगा कि अम्लों तथा क्षारों की उदासीनीकरण क्रिया में जल के अतिरिक्त बने पदार्थ लवण कहलाते हैं, अथवा वे पदार्थ जो विलयन में H+OH- के अतिरिक्त अन्य आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें लवण कहते हैं। लवणों का अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है, राइटिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साल्ट्स, ये आपको सिखाने चल रहे हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल जो प्राकृतिक स्रोतों में विद्यमान रहते हैं याद करने के लिए कहे थे, और संभवतः आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, नींबू, मौसमी, संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, और चींटी, बर्रे, मधुमक्खी या बिच्छू घास के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसको अवश्य याद कर लीजिएगा। चलिए अब आपको सिखाते हैं कि लवणों का अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है। लवणों का अणुसूत्र लिखना आपको तब आएगा जब लवण में विद्यमान क्षारकीय मूलक और अम्लीय मूलक ज्ञात हों और उनकी संयोजकता ज्ञात हो। लवण कोई भी हो वो दो आयन उत्पन्न करेगा। जो धनायन है वो क्षारकीय मूलक कहलाता है और जो ऋणायन है वो अम्लीय मूलक कहलाता है। कुछ अम्लीय और क्षारीय मूलक लिखाए थे और कहे थे, याद करिएगा। जैसे क्षारकीय मूलकों में सोडियम धनायन Na+, पोटेशियम धनायन K+, इन दोनों की संयोजकता एक है। अमोनियम NH4+, कैल्शियम Ca++, मैग्नीशियम धनायन Mg++। इसी तरह से ऋणायन में लिखाए थे क्लोराइड। ऋणायन क्या होगा, ये अम्लीय मूलक है, क्लोराइड Cl-, नाइट्रेट NO3-, सल्फेट SO4-, कार्बोनेट CO3-, एसीटेट CH3COO-। अब चलिए, अगर ये आपको याद हो गया तो आपको सिखाते हैं कि लवणों का अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है। जैसे सूत्र लिखना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम, ये लवण है सोडियम क्लोराइड, और इसका सूत्र लिखना है। किसका? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है तो सोडियम होता है Na+, इसकी वैलेंसी 1 है, और क्लोराइड होता है Cl-। अब इसकी संयोजकता 1 है और इसकी भी संयोजकता 1 है, दोनों की वैलेंसी ऊपर लिख दीजिए। धनायन और ऋणायन लिखकर उनकी संयोजकता ऊपर लिख दें, या ये कहिए कि क्षारकीय अम्लीय मूलक लिखकर संयोजकता ऊपर लिख दीजिए। अब इनका तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा तो Na से 1 का गुणा हुआ, Cl से 1 का गुणा हुआ, तो 1 का गुणा होने से कोई अंतर आएगा नहीं। इसका सूत्र होगा NaCl। 1 का गुणा नहीं किया जाता है, 1 का गुणा करना हो तो नहीं करते हैं। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र हुआ NaCl। अब चलिए दूसरा देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों, कैल्शियम आपको याद होना चाहिए। कैल्शियम होगा Ca और प्लस, क्लोराइड होगा Cl-। इसकी वैलेंसी है 2, इसकी है 1। Ca की वैलेंसी Ca++ होता है तो 2 हुई, और क्लोराइड की Cl- तो 1 हुई। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए।
इसका इससे गुणा कर दीजिए। तो Ca से 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, Ca और Cl से 2 का गुणा करेंगे तो Cl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र हुआ CaCl2। अब इसी तरह से अगला देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम आपको याद होना चाहिए, मैग्नीशियम होता है Mg++, वैलेंसी इसकी 2, और क्लोराइड होता है Cl-, वैलेंसी 1, इसकी संयोजकता 2, इसकी 1, तिर्यक गुणा करिए तो Mg से 1 का गुणा हुआ, Cl से 2 का गुणा हुआ, तो इसका अणुसूत्र है MgCl2। गुणा करके लिख दिए। अब इसी तरह से यदि मान लीजिए सूत्र लिखना हो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है, तो अमोनियम आपको याद होना चाहिए NH4+ अमोनियम है, और इसकी वैलेंसी 1 है, और क्लोराइड Cl-, इसकी वैलेंसी 1 है, तिर्यक गुणा कर दीजिए। 1 का गुणा होने से कोई अंतर नहीं आएगा, और सूत्र हुआ NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का क्या सूत्र हुआ? NH4Cl। अब इसी तरह से यदि सूत्र लिखना हो अमोनियम सल्फेट का, अमोनियम सल्फेट, सूत्र किसका लिखना है, किस लवण का? अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम हुआ NH4+, तो इसकी वैलेंसी 1, और सल्फेट होता है SO4-, इसकी वैलेंसी 2। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो इससे 2 का गुणा हो जाएगा, इससे 1 का गुणा होगा। 1 का गुणा होने से कोई अंतर नहीं आएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे, लेकिन ये कोई परमाणु नहीं है, परमाणुओं का समूह है। इसमें कई परमाणु हैं, तो जब परमाणुओं का समूह रहता है तो गुणा करने के पहले इसे कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो इसे लिखे NH4 कोष्टक में, और गुणा किए 2 का ट्वाइस SO4, NH4 ट्वाइस SO4, NH4 ट्वाइस SO4, 2 का गुणा किए। अगर ये परमाणु होता तो सीधे दाईं ओर गुणा कर देते, लेकिन ये परमाणुओं का समूह है तो कोष्टक में बंद कर दिए और लिख दिए। इसी तरह से मान लीजिए सूत्र लिखना है सोडियम कार्बोनेट, तो प्यारे बच्चों, सोडियम तो आपको याद है, सोडियम हुआ Na, और इसका Na+ होता है तो वैलेंसी 1, और कार्बोनेट भी याद हो गया होगा CO3-, और इसकी वैलेंसी 2, तिर्यक गुणा करिए तो Na में 2 का गुणा कर दीजिए, और CO3 में 1 का गुणा होना है, कोई अंतर आएगा नहीं। सूत्र हुआ सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। अब अगर हमें सूत्र लिखना हो पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम आपको याद हुआ होगा K+, वैलेंसी 1, और नाइट्रेट NO3-, इसकी भी वैलेंसी 1, तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का गुणा होगा, कोई अंतर आएगा नहीं। सूत्र होगा KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का क्या सूत्र है? KNO3। अब इसी तरह प्यारे बच्चों यदि लिखना हो पोटेशियम सल्फेट, तो पहले पोटेशियम लिखिए। पोटेशियम होता है K+, वैलेंसी 1, सल्फेट SO4-, वैलेंसी 2, पोटेशियम K+, वैलेंसी 1, यहाँ वैलेंसी जो इसका +- चार्ज है वो नहीं दिखाना है,
वैलेंसी के रूप में लिख देना है। K प्लस होता है तो वैलेंसी 1, SO4 माइनस माइनस होता है, वैलेंसी 2। अब आप तिर्यक गुणा कर दीजिए तो K से 2 का गुणा हो जाएगा तो सूत्र आएगा K2, 2 का गुणा, SO4 में 1 का गुणा होना है, कोई अंतर नहीं आएगा, K2SO4, K2SO4। अब इसी तरह से जितने आपको बताए हैं बड़ी आसानी से आप सूत्र लिख सकते हैं, चाहे वो कार्बोनेट हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे क्लोराइड हो, एसीटेट हो, चाहे वो सोडियम लवण हो, पोटेशियम लवण हो, मैग्नीशियम लवण हो, कैल्शियम लवण हो। तो अन्य जो दिए हैं उनको आप लिखने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से आपको लिखना आ जाएगा, बहुत सरल है। धनायन या क्षारकीय मूलक को बाईं ओर लिखिए, ऋणायन या अम्लीय मूलक को दाईं ओर लिखिए। इनकी संयोजकता इन पर आवेश के बराबर रहती है, ऊपर लिख दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, सूत्र आ जाएगा। यदि परमाणु है तो सीधे दाईं ओर गुणा करिए, यदि परमाणुओं का समूह है तो कोष्टक में बंद करके दाईं ओर गुणा करिए। तो इस तरह से सूत्र रखना आपको आ जाना चाहिए, प्रयास करिएगा। कोई दिक्कत होगी तो फिर से समझाएंगे। धन्यवाद।